राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दिव्यांगता अभिशाप निवर्धाने कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे होंगे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो है दिल का रिश्ता। खून का रिश्ता तो आप सबने देखा है, सुना है, मैंने भी देखा है, लेकिन दिल का रिश्ता हर किसी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब उतने खुद किस्मती नहीं होते हैं। और बहुत लोगों के तो अपने भी रिश्तेदार नहीं होते हैं, अपने भी नहीं पूछते हैं, और वो सेम स्थिति मेरी है। तो आज मैं वही इस ब्लॉग में बताऊंगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो हम लोग ना घर का लाइटिंग करवा रहे हैं। अब से लेके 3-4 महीने से, मतलब मैं हमेशा अंधेरे में रहती थी, ना बाथरूम में हमारा लाइट था, ना हॉल में, ना किचन में, ना हमारा गार्डन एरिया में। और दोस्तों आज हमारे घर में लाइन का काम हो रहा है, तो आशा करते हैं कि आज से हमारे घर में रोशनी होगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं वो भी दिखाऊंगी कि लाइट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला, ये मेन स्विच है। यहाँ पे हमारा मेन स्विच पूरे घर को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे 3 तरह का है, मतलब एक बार में आधा लाइट कटेगा, फिर बीच का, फिर 3 का, और फिर एक में सारा ऐसा। और नीचे वाला जो है, यहाँ पे हम सोचे वॉशिंग मशीन सेट करने का, क्योंकि हमारे घर में और कहीं भी जगह नहीं है दोस्तों। बाथरूम में हमारा जगह नहीं है, हॉल में उस साइड इधर रखना संभव नहीं लग रहा है, तो हम वॉशिंग मशीन का खिड़की के पास ही बनाए, ताकि जो पानी वेस्टेज हो वो बाहर निकले। हमारे घर का हालत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि मैं ना देख देख के थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और बिना साफ किए भी नहीं रह सकती हूँ। आज मेरा फास्टिंग भी है बृहस्पतिवार भगवान जी का, यानी विष्णु भगवान का, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। इधर वो पंखा भी लेके आया है, ताकि ये हॉल में हमारा पंखा सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हॉल में हम लोग बैठते तब भी गर्मी लगता है, और कभी कभी हम लोग को सोने के लिए भी हो जाएगा। भैया कढ़ाई में मसाला बना रहे हैं, यानी सीमेंट उमेंट का, तो ये हमारे खाने का कढ़ाई है। भैया लोग आजकल कुछ ऐसा काम करते हैं ना जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमसे पूछे भी नहीं कि इस कढ़ाई को इस्तेमाल करे कि नहीं। हमारे कैंपस में था, इन्होंने उठा लिया और उन्हें उसी पे सब मसाला बनाने लग गए। हमारे घर में दो तीन कढ़ाई है जिस पे मसाला बनता है, तो वो अगर बोले रहते तो हम वो मसाला वाला कढ़ाई दिए रहते, लेकिन मैं क्या करूँ, हर किसी से लड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोग इतना मजबूर कर ही देते हैं। दोस्तों अभी बैठे बैठे मैं यहाँ पे टेंशन कर ही रही थी कि इसी बीच आकांक्षा की मम्मी का कॉल आया, तो मैंने उनको बोला, बाहर जाना था हम लोगों को कपड़ा देने के लिए टेलर के पास, तो मैंने कहा कि बहुत चिंता हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है कि कैसे साफ होगा, कैसे मैं क्या करूँगी। मिथिलेश भैया लड़ाई कर रहे हैं बहुत बेचारा सुबह से, हॉल में पंखा भी नहीं है, बैठने नहीं दिए हैं आप लोग। हमारा चालू चाहिए तो चाहिए। कौन चीज? आप लोग बैठने नहीं दिए हैं हमको। भैया को चाहिए कौन चीज? पानी, शरबत? लाइन जलाने का मिठाई दीजिए, जलाएंगे। मिठाई हम देंगे, भाभी अंधेरा में थी, आप लाइट कर दे रहे थे, बड़ा बात है ना। बताइए। खाली इला नहीं टूटा इसीलिए ना, कुर्सियाँ टूट जाता ना तो हम घरे पहुंच जाते आपका। कितना आसान है टूट जाए। नहीं वो ऑनलाइन मंगाया हुआ ना, ऑनलाइन वाला पे तो ऐसे भी भरोसा। 3D है ऑनलाइन, 3 साल का गारंटी है, कैसे टूट जाएगा? और हमें 2 कुर्सी एक साथ है। चलिए कोई नहीं टूटा, वही बड़ी बात है, बहुत अच्छा हुआ नहीं टूटा, टेंशन लग रहा था हमको। कल मिठाइयाँ रखाइएगा, खिलाएंगे। लाइन चार्ज मारेंगे तो उसका तो मिठाई लगता है। अच्छा फोन कर लीजिए भाई उनको खाने पीने का बात उधर बोल। मिठाई लगता है नहीं, कहीं भी लाइन में चार्ज मारते हैं तो लगता है ना। अच्छा ये कढ़ाई हम लोग मसाला छोड़ देते हैं, लाइन चार्ज जब मिठाई ला के देंगे तब लाइन चार्ज मारेंगे। बोलिए आपका काम है, आपको जो चाहिए वो। तो अभी आप बोले पेटी में तार चाहिए तो आदमी ला के दिया ना जी। उस सब चीज के लिए हम कभी बोलने देंगे कि हमको मिठाई खिलाइए। सब जगह जब पूजा करते हैं ना, घर का पूजा करते हैं, अभी घर का पूजा नहीं किया भैया, ढलैया के समय पूजा किए होंगे ना, मिठाई ला के दिए हैं ना, ये भी हमारे के पूजा। हेलो बोल रहे हैं कि लाइन चार्ज मारने जा रहे हैं, मिठाइया
चाचा का बात नहीं है, यहाँ पर देखने करते हैं। जब मिस्त्री आता है ढलैया करने के लिए तो कहता है ना कि मेरा मत सामान को पूजा कीजिए। क्या चीज यार देखिए, वही तो मेन उसी का तो करवाते हैं कि। मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि अभी घर में काम चल ही रहा है। फिर मैंने ये भी कहा कि घर में कैसे साफ़ करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। मैंने बस ऐसे ही बोला तो वो बोली कि अच्छा कोई नहीं, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में कर दूँगी, आपका साथ दूँगी, हेल्प कर दूँगी। मुझे अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई आपके घर आके काम करे तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि ज़्यादातर मदद तो उनका नहीं कर पाती हूँ, उनका घर भी जाके नहीं, ऐसा है कि कर तो पाऊँगी लेकिन उनका घर ऐसा है कि मैं उनके घर में अंदर जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो मैं काम आऊँगी, ऐसा मेरा मन में है कि कुछ ना कुछ लायक तो ज़रूर हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बिना लायक के हूँ। तो आकांक्षा आई और साथ में मैंने कहा था क्योंकि आज मेरे घर में खाना नहीं बना दोस्तों। कैसे खाना बनेगा, आप सब देख रहे हो कि इधर काम हो रहा है, किचन में पूरा गंद है, तो खाना मैं तो नहीं खाई, बच्चों को क्या खिलाती। तो मैंने उनको बोला कि आ ही रहे तो थोड़ा सा चावल ला दीजिएगा और अगर कोई सब्जी बनाए हो तो ला दीजिएगा ताकि मैं बच्चों को खिला सकूँ। रात में भी खाना बनेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि साफ़ सफाई करते करते तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। और मैं ये डस्ट देख के ही मेरे को लग रहा है मैं कैसे करूं, क्योंकि झाड़ू और पोछा से तो दोस्तों बिल्कुल क्लीन नहीं होने वाला है। यहाँ सगुन और आकांक्षा पता नहीं क्या क्या बातों पे डिस्कस करती है। कभी कभी ये लोग आपस में लड़ाई भी कर लेती है और हम लोग को डर लगता है कि कहीं इन लोग के लड़ाई में हमारा दोस्ती ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे आपस में कभी ये वो, और ये दोनों में होता है, गहरा दोस्ती भी है और हर छोटी छोटी बातों में इनका लड़ाई झगड़ा भी होता है। इतने दूर में दोस्तों कांचा की मम्मी भी आ गई, वो भी देखी तो बोली नहीं गंदा तो बहुत ज़्यादा है ऐसा करके। और फिर दोस्तों हमारा पंखा वगैरह सब अभी सेट होगा। और मैं क्या बोलूँ, भैया लोग को मैंने कहा था कि अपना सामान लेके आइएगा सीढ़ी वगैरह, लेकिन भैया नहीं लाए और हमारा टेबल से ही काम कर रहे हैं, हमारा चेयर से ही काम कर रहे हैं और जब बोलिएगा तो मानते नहीं हैं। और मैं बच्चों को बुला रही हूँ, सोची कि जब तक उधर भैया लोग काम कर रहे हैं तब तक मैं इधर खाना उनको खिला लूँ, उसके बाद निश्चिंत हो गई, क्योंकि मैं एक बार इधर काम पे लगूंगी तो मैं भी शायद मैं भीग विग जाऊँ, पता नहीं मेरे साथ क्या स्थिति होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए आप किन्हीं से भी काम करवाते हैं, चाहे कोई आपका मदद करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हीं पे पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। और मुझसे तो नहीं होगा भाई, शरीर में जान हो चाहे नहीं, मैं तो लगूंगी और हर हाल में लगना ही पड़ता है। अब बच्चे मेरे को बहुत शोर मचवाते हैं, क्योंकि जब भी इनको खाना खाने बोलो ना, दोनों के दोनों खाना के नाम पे इन लोग ऐसा मुंह बनाते हैं ना कि आपको गुस्सा आ जाएगा दोस्तों। मैं क्या बोलूँ, आज मेरी एकदम हालत बहुत ज़्यादा पस्त है, मैं बता रही हूँ, इतनी पस्त है ना कि क्या करूँ। एक तो देखिए आप एक टाइम भी खाना खाते हैं तो शरीर उसका बैकअप दे देता है, लेकिन अगर आप एक बार भी नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सारा चीज़। यहाँ कांचा की मम्मी लेके आई है चावल और चना का सब्जी। जैसे ही बाबू को पता चला कि चना का सब्जी है, क्योंकि बाबू चना का सब्जी नहीं खाता है, तो बहुत ही समझाने के बाद और बहुत चिल्लाने के बाद फिर बच्चा लोग तैयार हुआ खाना खाने के लिए। और देखिए खाना अगर अभी नहीं खाएगा फिर मेरी टेंशन है कि मैं खाना कब बनाऊं, क्या खिलाऊं। जैसे तैसे बच्चों को खाना खिला के दोस्तों दोनों बच्चों को मारपीट के और फिर मैं आ गई इधर काम करने के लिए। और इधर दिखा रही हूँ आप सभी को हमारे घर में जो लाइट लग गया है, पंखा लग गया है, सारा जगह सेट कर दिया है। और ये पंखा यहाँ पे एक ही लगेगा, ये दूसरा वाला जो है ना जो पिलर के पास है तो उससे नहीं हो पाएगा। हॉल का लाइट डिम है और किचन का लाइट हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पिंक कलर है जिससे कि रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पे पर्पल कलर है डिप में, तो इससे क्या है कि छिप गया है। सगुन वो डस्ट उठाने वाला दो ना बाबू, डस्ट उठाने। हाँ थोड़ा सा इन लोगों को बुलाइए, लेकिन नाट उठा कुछ छोटा मोटा लोग हेल्प करवा देगी उठाने को। कुछ नहीं करेगी, गंदा हो जाएगी, छोड़िए ना, बोलिए ना। ये सूपली देगी ना लाइट उठाने वाला। हाँ हम उठाते हैं, सबको जमा कर दे, एक कटोरी में डालते हैं ना, चाहे एक बोरा में भरते हैं। जल्दी जल्दी दो ना, लग जाएंगे सब। हाँ यहाँ रख दो, एक बोरा दे तो बेटा उधर से बोरा, उसमें डस्ट उठा के भर देंगे सब। है यही बोरा देगी रे पगली, बड़का बोरा नहीं है वहाँ।
सारा कुछ अरेंज करने के बाद हम लोग फाइनली डिसीजन लिए हैं कि इस घर को धोना पड़ेगा। आकांक्षा की मम्मी लग गई हैं, इनको देख के मैं भी सोची कि नहीं, बैठना तो बिल्कुल नहीं है, अपना जो काम है भाई करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कर लूँगी। हाँ, एक हेल्प का ज़रूरत होता है कि इधर से उधर करे और थोड़ी मेरी बातों को सुने। तो आकांक्षा की मम्मी तो भरपूर सहयोग देंगी, ऐसा उम्मीद है मन में। अब आप लोग भी देखिए क्या आकांक्षा की मम्मी करती है, क्या मैं करती हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आकर के मैं बेड के नीचे जो सामान है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा है और गंदगी बेड के नीचे भी होता है, क्योंकि रोज़ मैं नीचे तक साफ़ नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड से जब झाड़ू पोछा करवाती हूँ फिर तो आप लोग को पता है कि वो कैसा करता है, और मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ क्लीनिंग। तो इसीलिए सोची कि चलो अभी जब हो ही रहा है तो सब बढ़िया से करें। इस वाले बोरा में दोस्तों गेहूं है, तो गेहूं को मैं हिला के देखी तो लगा कि एक हाथ से तो मैं नहीं उठा पाऊँगी, क्योंकि देखिए पैर में कम ताकत नहीं है, प्लस एक हाथ से बेड को ऐसे पकड़ के मुझे खड़ा होना पड़ता है, और एक हाथ से मैं बिल्कुल भी नहीं उठा पाई। तो फिर आकांक्षा की मम्मी को बुलाई मैं, फिर दोनों मिल के थोड़ा बहुत मैंने भी हाथ लगाया, फिर ऊपर आ गया। और यहाँ पे जितना सामान है बेड के नीचे वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया। बेड के नीचे जितना सामान है सब एक एक करके मैं उठा रही हूँ। यहीं पे मतलब कुछ भी चीज़ें रहती है ना ऐसा, तो हम लोग यहीं पे छुपा देते हैं। लाइक चटाई हो गया, लाइक कार्टून हो गया, खिलौना, कुछ भी चीज़ मतलब वेस्टेज जो चीज़ें होती है ना वो हम यहीं पे रख देते हैं। और इनको एक एक करके निकाल रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डस्ट होगा ना वो बेड के नीचे है। और जब हमारा वाल पुट्टी हुआ था तो उस वक्त तो मैं इधर पूरा क्लीन कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी मम्मी, हम लोग चले गए थे मेरे ससुराल, तो मेरा मम्मी कर रही थी तो उनको आइडिया नहीं लगा, तो सबसे पहले वो बेड लगवा ली। और यहाँ पे बेड लगा करके तो बेड लग गया, तो नीचे का जो हिस्सा था वो वहाँ पे जाके क्लीन नहीं हो पाया। और हाँ, ये जो हमारा सामने का दीवार में जो टाइल्स लगा है उसको भी क्लीन नहीं कर पाए, क्योंकि मम्मी को आइडिया नहीं था कि उसको धोना पड़ेगा। और हम लोग तो चले गए थे, तो हम इतना गंदा ही था घर ना उस समय कि किसको साफ करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए हम पहले छोड़ दिए कि जैसे जैसे होगा होगा, बाद में देखा जाएगा। बात करते करते आप सभी को पता है कि वो काम पेंडिंग रह जाता है। तो उस समय भी घर बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। अभी तो उस हिसाब से थोड़ी साफ़ सुथरी हुई है। और यहाँ पे इतना सारा जो लगा ना बल्ब वल्ब, वो सब पेटी में आया था, सारा तार वगैरह वायर वगैरह, तो उसका जो डब्बा है वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बोरा में भर रहे हैं, ताकि उसको ले जाने में बाहर आसानी हो, एक जगह रहे इकट्ठे तो उसको जला भी पाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ कि देखो इतना सारा काम है और कोई भी अपना आपका काम नहीं आता है, तो उस जगह में अगर आपके ऐसे दोस्त हो तो काम बहुत आसानी हो जाती है। और मैं ब्लॉग बनाने से पहले कांचा की मम्मी से परमिशन ले ली हूँ। मैंने बोला कि क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो वो बोली कि हाँ बना लीजिए, क्योंकि ये आपका काम है। वो कभी भी ऐसा कोई भी होता है ना तो वो नहीं बोलती हैं कि मत करिए, मुझे मत दिखाइए, मुझे ऐसे मत बोलिएगा, मत दिखाइएगा। वो हमेशा चाहती है कि मेरी वीडियोस को लाइक मिले, मुझे लोग पसंद करें, ऐसा करके। और मैंने कई बार कहा है कि आप भी चैनल खोल लो, लेकिन वो कहती है नहीं अभी हम नहीं करेंगे, आप अपना करिए ना, ऐसे आप आगे बढ़िएगा तो हम ही बढ़ेंगे, ऐसा करके। और नहीं करती हैं। तो दोस्तों मैंने उनसे पूछा इसीलिए ब्लॉग के बारे में कि देखो मेरे घर में आके काम कर रही हैं, मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उनका तो है ना भाई। अगर कोई वीडियो देखता है तो कहेगा कि दूसरे के घर जाके ये काम करती है, वो काम करती है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से किसी को भी कुछ भी सुनना पड़े। और दोस्तों अगर आज आकांक्षा की मम्मी नहीं होती तो आप खुद सोचो कि इतना सारा काम मैं कैसे करती। और आपको लगता है कि मेरा हस्बैंड, अभी जो मैं शांति से काम कर रही हूँ, तो क्या लगता है मेरे पति से काम लेने के समय में मुझे शोर नहीं मचाना पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है। शोर तो मचाना ही पड़ता, और साथ में काम भी इतना परफेक्ट तरीके से नहीं होता, क्योंकि आप जब कभी भी किसी से लड़ाई करते हैं तो आपका भी एनर्जी उतना ही बर्बाद होता है। अगर वही एनर्जी काम में लग जाए तो काम परफेक्ट हो, लेकिन लड़ाई करते समय बात कुछ निकलेगा, फिर कुछ निकलेगा, और फिर दिमाग दूसरे तरफ जाएगा दोस्तों। लेकिन जो काम है उस पर आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं उंगली दिखा रही हूँ, आंखें दिखा रही हूँ शगुन को, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ये दोनों बच्चे जब साथ होते हैं ना तो आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते, थोड़ी थोड़ी सी बात पे। इस डब्बे को लेके लड़ाई हो गई दोनों में, तो कांचा की मम्मी बोली ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, उसको तोड़ के और फेंक दी। और
क्या ही करें हम लोग। समझाते हैं सगुन को, मैं हमेशा समझाती हूँ कि देखो कोई भी घर पे आता है बेटा तो ऐसे नहीं करना है, लेकिन जानते हैं ना जिसका आदत हो जाता है ना दोस्तों अकेले रहने का, उसको ना साथ में खेलना भी नहीं आता है। मैं देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सगुन के साथ ये वाली प्रॉब्लम है। वो जो भी सिचुएशन रहा है, जो कुछ भी हो, मैं बहुत मुश्किल मतलब क्या बोलूँ, यही कारण है कि मैं उसको बाहर खेलने के लिए छुड़वा दी, क्योंकि मैं हर किसी से लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। और जब कोई बाहर रहता है दोस्तों तो सबके मुताबिक रहना पड़ता है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगे जरूरी नहीं है कि लोग वैसा ही आपके साथ व्यवहार करें। जब ग्रुप में होता है तो अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। यही बात मैं उसको हमेशा समझाती हूँ। जब अकेले होगी उसको मैं बहुत प्यार से समझाती हूँ सारी तरीके, चाहे जितना समझा लीजिए लेकिन वो करेगी वही। मैं बहुत गुस्सा करती हूँ जब कोई आ जाता है उसके बाद ऐसा करती है ना। आप खुद सोचो कि आप अकेले हैं, अगर कोई आपका मदद करने आया है और अगर आप उस समय अपना हल्ला उल्ला करिएगा, उसको डांट भी नहीं सकते हैं, तो कैसा लगेगा। कोई भी मेरे घर आ जाए ना तो बस ऐसे ही करना शुरू कर देती है, पता नहीं उसको क्या लगता है हर छोटी छोटी चीज़ों में। अभी तो बहुत कम हो गया है, पहले क्या था ना, अगर मैं 2-4 दिन भी अपने माँ के घर चली जाती थी, वहाँ भी सारे बच्चों के साथ इसका यही प्रॉब्लम था। कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ कह देता, तुरंत रोना शुरू कर देती, तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देती। और एक बच्चा होता है ना कि चलो ठीक है बाहर खेलने गया है तो वो अच्छे से खेल रहा है, ठीक है, लेकिन वो खेलने छोड़ के हर तुरंत रोते रोते आएगी। आप अगर अंदर है तो आपको यही टेंशन लगा रहेगा कि बाहर वो रो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, कभी चोट लगा के कभी कुछ, मतलब कि ऐसा लगता है ना कि मेरे आजू बाजू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अकेले नहीं सरवाइव कर सकती है। उसको हर समय बताना पड़ता है ऐसे मत करो वैसे मत करो। यहाँ फाइनली दोनों का लड़ाई झगड़ा छुड़ाने के बाद दोस्तों हम लोग वापस काम पे लग गए। और यहाँ पे काम लगाने के बाद मैंने इसे समझाया। फिर आकांक्षा की मम्मी जब चली गई इन लोग, तब कि जब कोई घर में आता है बेटा वो आपका काम करने के लिए आई ना, आपकी माँ का हेल्प करने के लिए, तो अगर कुछ अच्छा लगे ना लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है बेटा, क्योंकि आकांक्षा भी हमारे घर में ही काम कर रही है। आकांक्षा भी ऐसा नहीं है कि आती है तो अगर हम झाड़ू लगाएंगे, वो थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैच्योरिटी के साथ, बच्चे तो बच्चे होते चाहे किसी के भी बच्चे हो, बच्चों से बड़ा जैसा नहीं व्यवहार चाहते हैं, लेकिन हाँ मदद करती है। आंटी छोड़ दीजिए दीजिए हम करते हैं, या फिर कभी रास्ते में हमारे साथ रहेगी और मेरी गाड़ी फंस जाए तो उतर के धक्का भी लगाएगी। और अगर किसी ने कुछ टोंट कसा है तो उसको सुनाना भी शुरू करती है, जैसे प्रोटेक्ट होता है ना वैसे करती है। तो क्योंकि उसको पता है कि हम लोग साथ रहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किचन को धो रहे हैं, वहाँ पे हॉल वाला तो हम लोग हटा लिए सारा डस्ट, तो हम सोचे कि किचन को धो लेंगे उसके बाद है सो इधर लग जाएंगे। मैंने किचन का काम संभाला तो कांचा की मम्मी फटाफट से दोनों रूम को संभाल ली, क्योंकि दोनों के रूम में ज़्यादा सामान था नहीं, हट गया सारा सामान फट से। और दो डेगची पानी डाल के और बहुत अच्छे से वाइपर कर दी, और वाइपर करने के बाद दोस्तों झाड़ू कर दी और झाड़ू से सारा पानी निकाल दी। और ये छोटी बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से इधर का जो सामान है, कॉपी किताब चार्जर, ये मेरा गाना बजाने का होम थिएटर, ये सबको एक जगह इकट्ठा कर दी। और इस तरीके से करते करते हमारा सारा काम हो गया। और सगुन को भी बोले काम करने, वो करती है काम, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी उसका क्या की प्रॉब्लम है, मुडियल है वो, और वो काम भी करेगी तो सिर्फ मेरे कहने पे करती है, वो थोड़ी सी है। और धीरे धीरे उम्मीद करूँगी कि उसकी ये गंदी गंदी आदतें छूट जाए। बहुत सारी गंदी आदतें थी जो चली गई है, मैं चाहूँगी कि ये सारी भी चल जाए और सिर्फ अच्छी आदतें रह जाए। और यहाँ पे दोस्तों हमारा पानी का जो जमाव हो जाता है, इसको निकालना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि घर बनाने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे घर बनाते हैं। लेकिन जब घर में आदमी ना हो ना, तो दोस्तों ऐसे ही लोग काम करके चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा पानी सारा जमा हो जाता है, उधर से ठीक है सब नीचे से इधर आ जाता है ऊपर से, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा गड्ढा करके कर दिया। अगर थोड़ा सा नीचे झुकाव रहता ना तो ज़रूर हो जाता। और जब घर में कोई आदमी रहता है तो लोग अच्छे से काम करते हैं। आप लोग देखें कि मैं कैसे काम करवाई हूँ, पूरा अंदर में रूम में पैक होना पड़ता था, क्योंकि इधर जो काम होता था तो उससे क्या है कि हम सब बच्चे छोटे गंदे गंदे जगह, सीमेंट बालू, तो इसीलिए वो इसी तरह से करके चला गया। फिर मैं एक औरत हूँ दोस्तों, वो भी इस तरीके से, तो मैं कितना दिमाग लगा सकती हूँ, हर जगह पे नहीं लगा सकती हूँ, बच्चे घर का काम तो ये वो, फिर भी जितना समझ में आया मैं करवाई हूँ। और इसीलिए मैं घर को नहीं धुल पाती, क्योंकि यहाँ पे पानी निकालना बहुत मुश्किल काम है। यहीं पे सारा पानी जम जाता है, जितना मेहनत बाकी जगह में नहीं लगता ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे लगता है। फिर भी मैं बैठे बैठे भी कोशिश कर रही हूँ। और हम निकाल लेंगे।
तो पंखा चला फटाफट सूख जाएगा नहीं? नहीं सूखेगा तो जाने देखे बेटा ला तो देखिए मेरा न्यू ब्रांडेड हाफ पैंट जो कि मैंने अपने से डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत लंबा था। सारा धुल गया दोस्तों, और इसमें है डस्ट है जो मेरे को साफ़ करना है कल इसको जला करके। और मैं इधर आई हूँ ये लेने के लिए, देखते हैं ये जास्ती बिस्किट नहीं लेना है। चलो अब वापस रखो, ये गंदा है दोस्तों, भींगा हुआ है इसको, और पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी चला गया है। घर पूरा चकाचक हो गया दोस्तों, पूरा ही का पूरा चकाचक हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये ही से मत देखिएगा, जो गंदा था, गंदगी बहुत ज़्यादा गंदा था, पहले से भी गंदा था, आज तो था ही। मतलब कि घर मतलब धुला था बनने के बाद, लेकिन इतने अच्छे से नहीं धुला था जितना अच्छा से आज धुल पाया है। और सबसे ख़राब जो लग रहा है ना दोस्तों, वो ये वाला हिस्सा है, ये बहुत ख़राब लग रहा है। इतना जूता चप्पल जो भी है दोनों बच्चों का है, यूनिफॉर्म से लेके बाकी चीज़ें हैं, तो यही सिर्फ ख़राब लग रहा है, बाकी सब कुछ सेट कर हो गया है। किचन यहाँ पे देखिए सारा कुछ सजा के रख दिया गया है, और ऊपर भी बहुत अच्छे से धुल दी है, बहुत ही अच्छे से। नीचे भी देखिए एकदम धुल गया है, सब साफ़ हो गया दोस्तों। यहाँ पे ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे भी जूठा बर्तन है, अभी चाह रहे हम इसको साफ़ करेंगे। मेरी फ्रेंड चली गई है क्योंकि वो सारा काम करके गई है, मतलब इधर जितना सारा काम वो सब करके गई, साफ सुथरा करके गई है। और लास्ट में ये बेडशीट है जिसको इस्तेमाल नहीं करते, कॉटन का है, तो उससे एक एक करके ऐसे करके सुखा दिए सारा पानी। आकांक्षा की मम्मी पूरा हेल्प की, ज़्यादा से हेल्प क्या कि मैंने हेल्प किया, वो सारा काम की, ऐसा बोल सकते हैं। और अभी वो मैसेज किया कि आज भी वो रात को देर से आएगा, उसको गेट खोलने का पड़ा है। अगर अभी हम उसके भरोसे रहते, अगर मेरी फ्रेंड नहीं आके करी रहती, हाँ हाँ, तो अगर वो नहीं आती दोस्तों, तो सोचिए कि आज हमारा घर कैसा था। आप सभी को दिखा चुके थे कि कितना ज़्यादा डस्ट था, ना मैं बच्चों को लेके सो सकती थी। और आप सभी को पता है कि सुबह सुबह स्कूल रहता है, और इस आदमी से काम लेने में मेरे को हालत ख़राब हो जाता। मैं बस यही जानती हूँ कि आज मेरा बृहस्पतिवार है और भगवान जी का आज मेरा पूजा था। और मैं जानती हूँ बृहस्पति भगवान का मेरी ज़िंदगी में कितना रोल रहा है, वो उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती है। आज बृहस्पतिवार के दिन सारा काम ख़त्म हो गया, और इस तरीके से मैं कैसे रहती। इसीलिए कहीं ना कहीं से देखिए, हर चीज़ का एक चीज़ होता है दोस्तों, हम नहीं करते, करने वाले सब वही होते हैं, अच्छा हो बुरा हो। तो आकांक्षा की मम्मी को भगवान जरिया बनाए, मैं तो बस यही जानती हूँ कि वही जरिया बनाए, क्योंकि मेरे लिए जिसमें सोच रही थी गंदगी देख के ना मुझे बहुत टेंशन हो गया था, और मैं सोच भी नहीं पाई थी कि मैं इतना कर पाऊँगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि बैठे बैठे पानी से धो करके बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए अभी क्या है ना, सिर्फ यहीं तक भींगा है, यहीं तक, और ज़्यादा पानी से नहीं भींगा। लेकिन अगर वो नहीं रहती ना तो मैं पूरा लथपथ हो जाती, और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं कर पाती एग्जैक्टली। और जितना देर पानी में मैं भीगी हूँ दोस्तों, मेरा ये वाला पैर ना इतना जल रहा है यहाँ पे, इतना ऐसा लग रहा है मिर्च का पाउडर किसी ने डाल दिया है। अब चल रहे दोस्तों, बर्तन धुलेंगे यहाँ पे, बर्तन धुल के सारा लगभग काम ख़त्म हो गया दोस्तों। थैंक यू सो मच, भगवान जी का भी थैंक यू सो मच, आकांक्षा की मम्मी का स्पेशल ढेर सारा थैंक यू। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं जो काम कर पाऊँ, उनके जो भी काम आऊँ, मैं ज़रूर से ज़रूर करूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ, ऐसा बात नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं दोस्तों, दोनों हाथ से बजती है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसको शो ऑफ करने के लिए मैं करती हूँ। मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है समाज में, जहाँ कुछ लोग नीचा दिखाते हैं, जहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई प्रॉफिट नहीं है लेकिन लगे रहते, कर देते हैं, हेल्प करते हैं, तो इनको थैंक यू तो करना बनता है ना। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी लूँगी मैं आप सभी से विदा, और थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि आप सभी मुझे इतना इनकरेज करते हैं कि सिचुएशन जो भी हो मैं वहाँ से निकलने का हिम्मत रखती हूँ। और चाहे अब कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं अकेले भी अपने साथ खड़ी रहती हूँ। बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।